हेलो स्टूडेंट। आज मैथ्स में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन मैथ्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इसमें आगे कई चैप्टर में इनका यूज़ होगा। जितने भी ग्राफिकल बेस्ड हैं चैप्टर्स जैसे डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव्स, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये सारे चैप्टर होंगे और कई ग्राफ बेस्ड चैप्टर होंगे, उनमें रिलेशन और फंक्शन का यूज़ होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें दो टर्म सीखने होंगे। एक है हमारा ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऑर्डर्ड पेयर हम पहले सीखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मेनली हमारा कोई सेट ए है और उसमें कुछ एलिमेंट हैं। उन एलिमेंट्स का जो हम पेयर बनाएंगे एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा। ओके, सपोज ए कॉमा बी ये किसी सेट ए के एलिमेंट हैं। ओके, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, देन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इन ए रिप्रेजेंट बाय ए कॉमा बी। इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे और सेकेंड एलिमेंट को हम सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में हमें दो पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहला है ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज किया है एलिमेंट का। पहला है ए कॉमा बी और दूसरा है बी कॉमा ए, तो ये दोनों पेयर हमारे अनइक्वल होंगे, मीन्स डिफरेंट होंगे। दूसरा है दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे, आई डबल एफ मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ़। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, मीन्स ए एक्स के इक्वल हो और बी वाई के इक्वल हो। मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। उसके बाद आपका आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हम इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? कार्टेशियन आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में और 10th में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हैं कार्टेशियन प्लेन में। एक्स पर सारे रियल नंबर और वाई पे सारे रियल नंबर, मीन्स एक्स एक्सिस ये हमारा ओरिजिन होता है और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड ऑल नेगेटिव रियल नंबर। ओके, तो एक्स पे एक्स एक्सिस ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस पे भी ऑल रियल नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे। अब कार्टेशियन प्लेन में जो हम पॉइंट्स लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा एक्स का होता है और सेकेंड कोऑर्डिनेट वाई का होता है। मीन्स यहाँ पर पहले हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें वाई की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो सेट्स होंगे और उन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो हम पेयर बनाएंगे वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, सपोज हमारे पास दो सेट हैं और हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर हुज फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिलोंग टू ए एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू बी। हम जो भी पेयर बनाएंगे उनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट सेट बी को बिलोंग करेगा। मीन्स हम इस तरह लिखेंगे उसे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये जो सिंबल है ये एंड का सिंबल होता है, हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह भी। सेट ए में ए एलिमेंट है, सेट बी में बी एलिमेंट है। दोनों सेट के जो एलिमेंट्स का हम पेयर बनाएंगे वो ए कॉमा बी, वो हमारा ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। और ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ए क्रॉस बी को बिलोंग करेगा। सिमिलरली हम बी क्रॉस ए जब लिखेंगे तो पहले हमारा बी होगा बाद में ए, मीन्स अब यहाँ पर बी का ए के साथ पेयर, अभी हमने ए का बी के साथ बनाया था, अब बी का ए के साथ, मीन्स बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी कॉमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पर देखिए ये ए कॉमा बी है ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में बी कॉमा ए,
ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज है, मीन्स ये पेयर और ये पेयर दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब A क्रॉस B इज़ नेवर इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, ये दोनों अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर किसी सेट A में P नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेट B में Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B जब हम उसका ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्डर पेयर लिखेंगे, तब उसमें कितने एलिमेंट होंगे? P इंटू Q। इफ़ A हैज़ P एलिमेंट, B हैज़ Q एलिमेंट, then A cross B has PQ element, means P into Q। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर A नल सेट है और B भी नल सेट है, मीन्स A में कोई एलिमेंट नहीं है और B में भी कोई एलिमेंट नहीं है। जब दोनों ही सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो पेयर किसका बनाओगे? तो A क्रॉस B में हम पेयर बनाते हैं और यहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं दोनों सेट में, तो पेयर बनेगा नहीं। इसका मतलब A क्रॉस B भी नल सेट होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है ये हमारा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। देखिए, दो ऑर्डर पेयर को इक्वल कहा गया है और फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो हमें पता है दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? जब उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो और सेकंड कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो। मीन्स x + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 और y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से ये x और y का वैल्यू आ जाता है। ओके, समझ में आया? ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो और सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल हो। हम इक्वल कर देंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए बी हमने कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं, एग्जांपल्स लिए हैं सेम टाइप के। इन सब में हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट वाला हम करेंगे। ए क्रॉस बी मीन्स 1, 2 का 3 के साथ पेयर बनाना है। तो 1 का 3 के साथ पेयर बनेगा और 2 का 3 के साथ पेयर बनेगा। सो 1, 3 और 2, 3। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, a इज़ इक्वल टू a, b है, b इज़ इक्वल टू c, d है। अब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। मीन्स a का c और d के साथ पेयर बनाएंगे, a का c और d के साथ पेयर बनाएंगे और b का c और d के साथ बनाएंगे। मीन्स a, c, a, d और b, c, b, d। इस तरह से ये a क्रॉस b मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिख लिया। सिमिलरली थर्ड का आप प्रोडक्ट लिखेंगे। 1 का 4 और 5 के साथ पेयर बनाएंगे, 1 का 4 और 5 के साथ, 2 का 4 और 5 के साथ, 3 का 4 और 5 के साथ। मीन्स 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 और 3, 5। इसी तरह से आप P, Q, R, M, N, O के कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सेट A में 2 एलिमेंट्स थे और सेट B में 1 एलिमेंट है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट बने? अब यहाँ पर जो हम ये पेयर लिखते हैं, A क्रॉस B सेट के यही पेयर एलिमेंट हो जाते हैं। जैसे ये पहला पेयर है तो इसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे पूरे को, और ये सेकंड एलिमेंट पूरे बोलेंगे। ठीक है, तो A क्रॉस B में 2 एलिमेंट। मीन्स if number of elements in set A is 2 and number of elements set B is 1, then A cross B is equal to 2 into 1, that is 2. ओके, इसी तरह सेकंड में देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट थे और B में भी 2 एलिमेंट थे। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए? 2, 2 = 4, 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्थ में देखिए, यहाँ पर 3 एलिमेंट थे और यहाँ B में भी 3 एलिमेंट थे। ओके, सो यहाँ पर 3, 3 = 9 एलिमेंट बन गए। P का हमने M, N, O के साथ पेयर बनाया, 3 एलिमेंट ये हुए। Q का M, N, O के साथ पेयर बनाया, 3 ये हो गए। और R का M, N, O के साथ पेयर बनाया, 3 ये। टोटल 9 पेयर हो गए।
नंबर ऑफ थर्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 2 ज़ा 6, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 ये सेट गिवन है और बी इज इक्वल टू 4 5 ये सेट गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, और फिर वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये ट्रू है और या फॉल्स है। चलिए तो पहले ए क्रॉस बी कर लीजिए, मीन्स पहले ए के सारे एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए। तो 1 का 4 और 5 के साथ बनाया, 2 का 4 और 5 के साथ बनाया, ओके। फिर 3 का 4 और 5 के साथ पेयर बनाया, तो 6 एलिमेंट हो गए ए क्रॉस बी में, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट, ओके। 3 2 ज़ा 6। इसी तरह से बी क्रॉस ए हम कैलकुलेट कर लेंगे। बी क्रॉस ए मीन्स बी क्रॉस ए, पहले हमने बी को बना लिया फिर ए को बना लिया। आप लोग इस तरह डायग्राम बना के भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज सिंपल ऐसे ही कर लीजिए 1 का 4 और 5 के साथ। अब देखिए 4 का ए के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाया, फिर 5 का ए के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाया, 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3। अब देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों ही सेट में कोई भी पेयर कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 1,4 है, यहाँ पर 4,1 है। पेयर्स का एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ओके। तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो हमें कॉमन मिले, इक्वल मिले। तो क्या होगा, ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे। देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट और ऑर्डर्ड पेयर इन सेट्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। मीन्स अगर हम दोनों सेट का इंटरसेक्शन लें तो वो नल सेट आएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो क्या होगा हमारा, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। कितने होंगे, ए में 3 और बी में 3, तो ए क्रॉस बी में 3 3 ज़ा 9 एलिमेंट्स होंगे आपके ए क्रॉस बी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A and B be two sets such that Na is equal to means number of elements in A 3 और number of element B 2। अब यहाँ पर A क्रॉस B में कितने होने चाहिए, 3 2 ज़ा 6, लेकिन A क्रॉस B के कुछ ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पर गिवन है, जैसे x,1 y,2 z,1 आर इन A क्रॉस B। तो फाइंड A एंड B, ओके। तो ए और बी हम कैसे फाइंड करेंगे, ए इन ऑर्डर पेयर के जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो हैं वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स ए इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई और जेड, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुए। तो ए के सेट क्या हो गया, ए के सेट के एलिमेंट x, y, z। इसी तरह बी क्या होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 2 और 1। अब किसी सेट में एक ही एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, यहाँ पर 1 2 बार आया है, तो बी में हम क्या लिखेंगे, केवल 1 और 2। तो इस तरह से देखिए ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो इस तरह से ये आपका ए आ जाता है और बी आ जाता है। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी करके देख लीजिए, ये तीनों एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं ए क्रॉस बी में कि नहीं। देखिए तो पहले हमने x का 1 और 2 के साथ पेयर बनाया, x1 x2, फिर y का 1 और 2 के साथ बनाया, y1 y2, और फिर z का 1 और 2 के साथ बनाया, z1 z2। देखिए यहाँ पर x,1 मिल रहा है, y,2 मिल रहा है और z,1 मिल रहा है। अदर रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हुए आपके y,1 y,2 और z,2, ओके। तो क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी पूछा गया था, तो ये हमारा
यहाँ तक सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह से आप पेयर बना सकते हैं फिगर बनाकर भी। ओके, एक्स का 1 और 2 के साथ पेयर, फिर वाई का 1 और 2 के साथ, और फिर जेड का 1 और 2 के साथ। चलिए, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूँ। इन्हें आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनदर क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में ए और बी गिवन है आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे ए को तीन बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो पहले आप ए क्रॉस ए निकाल लीजिएगा, फिर उसके जो एलिमेंट्स आएंगे उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा। मीन्स ए क्रॉस ए आप कर लेंगे, जो एलिमेंट आएगा, सपोज 1,1 आया, तो 1,1 का पहले 1 के साथ, मीन्स 1,1,1, फिर 1,1,2। इस तरह से ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट का फिर से ए के साथ पेयर बनाएंगे, तो आपका ये ट्रिपलेट कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में आपको जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में 3 ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है और 9 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स हैं, जिनमें आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर, 3 एलिमेंट्स आपको गिवन हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। मीन्स सबसे पहले तो आप ए और बी फाइंड आउट करिएगा, उसके बाद ए क्रॉस बी करिएगा, और ए क्रॉस बी में ये वाले एलिमेंट्स हटा दीजिएगा, बचे आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो ए आप लिख लेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके सेट ए को बिलोंग करेंगे, और ऑर्डर पेयर के जो सेकंड कोऑर्डिनेट हैं 7, 8 और 9 ये सेट बी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग करिएगा। नेक्स्ट ए क्रॉस बी गिवन है और आपको ए और बी फाइंड आउट करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके असाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, आप लोग उसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं या आप उन्हें मेमोराइज़ कर सकते हैं, तो मेमोराइज़ भी कर लीजिएगा। ज़रूरी है आप इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें तो बेटर रहेगा। चलिए, जैसे फर्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन। अगर हम ए क्रॉस बी यूनियन सी करते हैं, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी ये दोनों इक्वल होंगे। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर इंटरसेक्शन, ये भी इक्वल होता है। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ये भी आपका इक्वल होगा। उसके बाद अगर जो हम 4 सेट ले रहे हैं ए बी एंड एस और टी, तो ए क्रॉस बी एंड एस क्रॉस टी, इन दोनों का इंटरसेक्शन इनके अलग अलग इंटरसेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। इसी टाइप से ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब ए क्रॉस ए है, ए का ए के साथ पेयर बनाना है, ए क्रॉस ए। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज सबसेट ऑफ डी देन ए क्रॉस सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये आपके 7 थ्योरम है, आप इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को कराता हूँ इन्हीं के बेस पे। ए इज़ इक्वल टू 1,2 है, बी इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, सी और डी, ये 4 सेट गिवन है। हमें वेरीफाई करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरा है हमारा ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट कर लें। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों ही सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें लिखने हैं। तो आपका बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, कोई एलिमेंट कॉमन आपको मिल नहीं रहा है। इसमें 1 2 3 एंड 4 हैं और इसमें 5 और 6 हैं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी कैसा हो जाएगा, नल सेट। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ क्या निकालना है। तो ए में 2 एलिमेंट हैं और बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अब आप यहाँ पर पेयर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 1 यहाँ पर 1 का अगर बी इंटरसेक्शन सी के साथ पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो आपका पेयर नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में आपको कोई पेयर नहीं मिलेंगे, मीन्स वो भी नल सेट होगा। तो LHS आपका नल सेट आ गया। अब RHS करते हैं। इसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लें, मीन्स ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनेंगे। देखिए 1 का इन चारों के साथ पेयर बनाया हमने, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। फिर 2 का 1 2 3 4 के साथ पेयर हमने बना लिया, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4। 2 का इन चारों के साथ पेयर हमने बना लिया। तो ये ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह हम ए क्रॉस सी कैलकुलेट कर लेंगे। ए के एलिमेंट का बी सी के एलिमेंट के साथ पेयर बना लिया, 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। अब देखिए ए क्रॉस बी के एलिमेंट में क्या ए क्रॉस सी के एलिमेंट कोई कॉमन मिल रहा है। इन दोनों सेट में कोई पेयर कॉमन दिख रहा है, कोई पेयर कॉमन नहीं है। मीन्स इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी नल सेट आएगा। LHS नल सेट, RHS नल सेट। मीन्स क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड आपको वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है या नहीं। तो उसके लिए पहले आप ए क्रॉस सी कैलकुलेट कर लीजिए, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद बी क्रॉस डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए, मतलब मीन्स बी के सारे एलिमेंट का डी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बना लीजिए। 1 का पहले 5 6 7 8 के साथ पेयर बना लीजिए, फिर 2 का 5 6 7 8 के साथ पेयर बना लीजिए, इसी तरह 3 के सबके साथ, और 4 का भी 4 का 5 6 7 8 के साथ पेयर बना लीजिए। तो ये बी क्रॉस डी आ गया। अब देखिए ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट मीन्स सारे पेयर आपको बी क्रॉस डी में मिल जाएंगे। 1, 5 मिल रहा है, 1, 6 भी मिल रहा है दोनों में, 2, 5 और 2, 6 ये भी मिल रहा है। मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर प्रेजेंट इन द सेट बी क्रॉस डी। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। जब भी किसी सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाता है। ओके, यहाँ पे ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट हैं, मिल रहे हैं, इसलिए ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। ओके, यहाँ पर बी क्रॉस डी होगा, आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4। राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, 1 का 3 और 4 के साथ पेयर कर लिया और 2 का 3 और 4 के साथ पेयर कर लिया। अब इन्हीं चारों एलिमेंट्स का अब हमें सबसेट बनाना है, मीन्स ए क्रॉस बी के सबसेट बताने कितने होंगे। तो याद करिए, सबसेट में हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होते हैं, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होते हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे,
2 to the power n मीन्स 2 raised to the power n। ओके, यहाँ पर A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे? 2 raised to the power 4 मीन्स 16 सबसेट बनेंगे। देखिए हमने यहाँ पर आप लोगों को सबसेट बनाकर भी दिखाए हैं। सबसे पहले नल सेट लिख देते हैं। अब नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट मीन्स अगर हमें किसी सेट का सबसेट लिखना है तो हमें सबसे पहले नल सेट तो लिख ही देना है। उसके बाद एक एक का ग्रुप आप बना लीजिए। पहले 1,3 सेट हो गया, 1,4, 2,3 और 2,4 ए सिंगल ग्रुप बना लिया। उसके बाद आप डबल डबल के ग्रुप बना लीजिए, 1,3 1,4, फिर 1,3 का 2,3 के साथ पेयर हो गया, 1,3 2,4, फिर 1,4 2,3 1,4 2,4, फिर 2,3 2,4। ये 2 के पेयर बन गए। इसी तरह से फिर आप 3 के पेयर बना लीजिए और फिर पूरा सेट। ओके, तो इस तरह से आपके ये 16 आप काउंट कर लीजिए, 16 सबसेट बन जाते हैं आपके। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार सबसेट ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, सिंपल है। जब किसी एलिमेंट में n, किसी सेट में n एलिमेंट्स होंगे तो उसके सबसेट 2 to the power n बनेंगे और इस तरह से हम उसके सबसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके पास ये चार क्वेश्चंस हैं, 4 इक्वेशंस हैं। इन चारों को आपको सॉल्व करना है। आप लोग इसे असाइनमेंट में कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से आपके असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन हो गए। आप इन 5 क्वेश्चंस को करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, फिर इन 4 क्वेश्चंस को करिएगा। अपने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन देखिएगा। जो क्वेश्चन ना आए तो उनका स्क्रीनशॉट हमें भेजिएगा और उनके सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स एवरीवन।